राम और लक्ष्मण की कहानी। राम और लक्ष्मण रामायण के दो महान पात्र, भारतीय धर्म, संस्कृति और साहित्य के प्रमुख स्तंभ हैं। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मण उनके छोटे भाई के रूप में उनकी सेवा और आदर्श भाईचारे का प्रतीक हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में इन दोनों भाइयों के अटूट प्रेम और त्याग की गाथा अमर है। ये कथा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पारिवारिक मूल्यों, कर्तव्य और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम माता कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के पुत्र थे और भरत माता कैकेयी के। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े और गुणों में श्रेष्ठ थे। लक्ष्मण राम के प्रति विशेष स्नेह रखते थे और उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। लक्ष्मण का राम के प्रति समर्पण और त्याग अद्वितीय था। राम और लक्ष्मण का बचपन ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए बीता। दोनों भाइयों ने वेद, शस्त्र विद्या और धर्मशास्त्र की गहन शिक्षा प्राप्त की। उनके बचपन का समय साहचर्य, खेल और आदर्श आचरण का प्रतीक था। दोनों भाई अपने गुरुओं और माता पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। जब राम और लक्ष्मण युवावस्था में पहुंचे, तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ राक्षसों का नाश करने के लिए भेजने का अनुरोध किया। दशरथ पहले चिंतित हुए लेकिन अंततः सहमत हो गए। राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ यात्रा की और ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया। लक्ष्मण ने राम के इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दिया। इस घटना के बाद दोनों भाइयों ने मिथिला में अपने अपने विवाह किए। राम का विवाह सीता से और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ। राजा दशरथ की वृद्धावस्था में कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। लक्ष्मण ने राम और सीता के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला से विदा ली और अपने भाई के साथ वनवास का कठिन समय बिताने चले गए। वन में राम और लक्ष्मण ने कई स्थानों पर वास किया। लक्ष्मण ने राम और सीता की हर तरह से सेवा की। उन्होंने राम और सीता की रक्षा के लिए दिन रात पहरा दिया। राम के प्रति उनका समर्पण और प्रेम अद्वितीय था। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध किया, जैसे खरदूषण और शूर्पणखा। लंका के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता को ढूंढने के लिए राम और लक्ष्मण ने जंगल जंगल भटककर उनकी खोज की। इस यात्रा में हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानरों ने उनकी सहायता की। राम और लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण से युद्ध किया। इस युद्ध में लक्ष्मण ने कई पराक्रम किए और मेघनाद जैसे राक्षसों का वध किया। लंका युद्ध के दौरान मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण की मूर्छा देखकर राम अत्यंत दुखी हो गए। हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण का जीवन बचाया। लक्ष्मण का ये त्याग और समर्पण हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लंका विजय के बाद राम ने अयोध्या लौटकर राज्य का कार्यभार संभाला। राम राज्य में सभी सुखी और संतुष्ट थे, लेकिन लक्ष्मण ने राम के राज्य में भी अपने व्यक्तिगत सुख स्वार्थ का त्याग कर दिया। अंततः राम के आदेश पर लक्ष्मण ने अपना जीवन त्याग दिया और सरयू नदी में समाहित हो गए। लक्ष्मण का समर्पण और उर्मिला का त्याग लक्ष्मण का चरित्र न केवल अपने भाई राम के प्रति उनके गहरे प्रेम और समर्पण को दर्शाता है, बल्कि उनके परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारियों और त्याग का भी प्रतीक है। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक वनवास के दौरान कभी विश्राम नहीं किया। उन्होंने राम और सीता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर रात जागते हुए बिताई। उनकी पत्नी उर्मिला ने भी इस त्याग में अपनी भूमिका निभाई। जब लक्ष्मण ने वनवास का निर्णय लिया, उर्मिला ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया और उन्हें खुशी खुशी विदा किया। उर्मिला ने अकेलेपन और कष्ट को सहन करते हुए लक्ष्मण के निर्णय का समर्थन किया। उर्मिला के इस त्याग को अक्सर कम महत्व दिया जाता है, लेकिन वह भी रामायण की कहानी का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पात्र हैं। उन्होंने अपने पति के कर्तव्य पालन में बाधा न डालकर भारतीय नारी के आदर्श का परिचय दिया।
शूर्पणखा की घटना और लक्ष्मण का साहस। रामायण में एक महत्वपूर्ण घटना शूर्पणखा का अपमान है। जब शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा और अस्वीकार होने पर सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लक्ष्मण ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। ये घटना रावण और राम के बीच युद्ध का मुख्य कारण बनी। लक्ष्मण का ये साहस दर्शाता है कि वे हर स्थिति में अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए तैयार थे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अन्याय और अहंकार के खिलाफ खड़े होना आवश्यक है। सीता की खोज में जब राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तो लक्ष्मण ने सेतु निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नल नील की सहायता से समुद्र पर पुल का निर्माण किया गया। लक्ष्मण ने सेना को संगठित किया और उन्हें प्रेरित किया। ये सेतु निर्माण केवल एक भौतिक पुल नहीं था, बल्कि यह मानव दृढ़ता और साहस का प्रतीक है। लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने अपनी वीरता का परिचय दिया। मेघनाद, जो इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था। उसने ब्रह्मास्त्र के बल पर देवताओं को भी हराया था। लक्ष्मण ने मेघनाद से भीषण युद्ध किया और अंततः उसे परास्त कर दिया। इस युद्ध में लक्ष्मण ने न केवल अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में साहस और आत्मविश्वास कितना महत्वपूर्ण है। राम का राज्याभिषेक और लक्ष्मण का योगदान। लंका विजय के बाद जब राम और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब उनका भव्य स्वागत हुआ। राम का राज्याभिषेक हुआ और लक्ष्मण ने इसमें सक्रिय भाग लिया। हालांकि लक्ष्मण ने कभी भी राजा बनने की इच्छा नहीं की, उन्होंने राम के राज्य को सफल बनाने में हर संभव योगदान दिया। लक्ष्मण ने अपने जीवन को राम की सेवा और उनके आदर्शों को पूरा करने में लगा दिया। उनका जीवन ये सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म का पालन ही सच्चा जीवन है। रामायण के उत्तरकांड में एक महत्वपूर्ण घटना है जब लक्ष्मण ने अंतिम बार त्याग का परिचय दिया। ब्रह्मा के दूतकाल ने राम से वार्ता की और लक्ष्मण को आदेश दिया गया कि इस वार्ता के दौरान कोई बाधा न हो। दुर्भाग्यवश जब संत दुर्वासा अचानक आ गए और लक्ष्मण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उन्हें भीतर जाने देना पड़ा। राम ने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को त्यागने का निर्णय लिया। लक्ष्मण ने इस आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और सरयू नदी में समाहित होकर अपने जीवन का अंत कर लिया। ये घटना लक्ष्मण के चरित्र की गहराई और उनके कर्तव्य के प्रति निष्ठा को दर्शाती है। राम और लक्ष्मण की कहानी केवल दो भाइयों के प्रेम की कथा नहीं है, बल्कि यह हर रिश्ते, धर्म और कर्तव्य के महत्व को उजागर करती है। राम ने लक्ष्मण को अपना अपराजय बल कहा है। लक्ष्मण ने अपने जीवन को न केवल राम की सेवा में समर्पित किया, बल्कि अपने भाई की सफलता और धर्म स्थापना के लिए हर संभव बलिदान दिया। लक्ष्मण का जीवन ये सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को निभाना सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने अपने भाई के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई और अपने व्यक्तिगत सुखों को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए जिया। उनके चरित्र में वीरता, धैर्य, समर्पण और धर्म का अद्भुत संगम है। राम और लक्ष्मण की कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। ये कहानी सिखाती है कि परिवार और रिश्तों का महत्व क्या होता है। ये बताती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। लक्ष्मण का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि आत्मबलिदान और सेवा से ही सच्चा सम्मान और सफलता मिलती है। राम और लक्ष्मण का संबंध आज भी हर भारतीय परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्श हमारे जीवन में सच्चे मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं।